दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को मैं आज की वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, संपर्क माध्यम यहाँ लिखा है डीएलएड संबंधी आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो प्लीज़ आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों बनी हुई है, कहीं पर भी जाकर आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चूँकि टेलीग्राम क्या हुआ कि 2-3 चैनल क्रिएट हो गए थे, इस वजह से जो प्रमाणित चैनल है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके उस सभी बातों को अपने पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। अधिकतर लोग इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं, आपको समस्या होती है तो आप वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। फॉलो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज यहां लिखी गई है, आप देख पा रहे हैं कि खाली सीटों को भरने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। बिल्कुल कहीं ना कहीं यह आपके लिए एक बेहतर अपडेट है। अगर देखा जाए जिस तरह से आपके डीएलएड संबंधी आवेदन की स्थिति को लेकर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो वह बहुत भयावह हैं। उसके नीचे आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं दूसरे चरण की काउंसलिंग में 14,171 सीटों का आवंटन। अगर देखा जाए आप सभी को यह चीज हमने इसके पहले भी बताया था कि 5 तारीख को आपके डीएलएड सेकंड फेज के काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वह जारी हुआ है, ठीक है। लेकिन उस अलॉटमेंट रिजल्ट के दौरान सिर्फ 14,171 सीटों पर जो है एडमिशन के लिए अभ्यर्थियों ने भाग लिया, ठीक है। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जिन्हें कॉलेज नहीं मिला होगा, लेकिन अगर देखा जाए इतनी भयावह स्थिति अभी विगत अगर देखा जाए जो वर्ष बीते हुए हैं इसके पहले वाले सत्र में इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा है कि लोग डीएलएड के लिए खोजे नहीं मिल रहे हैं, जिसके पीछे कारण यह भी है कि अगर देखा जाए तो अभी आप बीएड की हम कंपैरिजन करें तो बीएड का रिजल्ट जो है इतने दिन पहले आए लेकिन काउंसलिंग अभी नहीं शुरू हुई। लेकिन डीएलएड की क्या ऐसी मजबूरी है, ठीक है, क्या ऐसी मजबूरी है कि इतनी तीव्र गति से सारे प्रोसेस को कराए जा रहे हैं। अभी आप सभी को पता है कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट को घोषित नहीं किया है, और जाहिर सी बात है जब फाइनल ईयर का रिजल्ट ही नहीं घोषित होगा तो डीएलएड में बच्चे कहां से मिलेंगे। यही समस्या है। अधिकतर लोगों ने डीएलएड संबंधी समस्याओं को देखते हुए कुछ लोगों ने कहा कि भैया डीएलएड इस फाइनल ईयर के परिणाम की वजह से हमने ऑनलाइन नहीं किया, ठीक है। तो यह समस्या विकट है। फिलहाल के लिए आवेदन की तिथि जहां तक बढ़ाने की मांग है इस पर हम चर्चा करेंगे, क्या आवेदन की तिथि बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। आगे हम आपसे बताना चाहेंगे डीएलएड दूसरे चरण की काउंसलिंग में 14,171 सीटों का आवंटन, जबकि आपके यहां देख पा रहे हैं कि कुल आवेदन की संख्या 1,70,600 विद्यार्थियों ने डीएलएड के लिए आवेदन किया था, ठीक है। अगर हम प्रथम चरण की काउंसलिंग में बात करें तो टोटल 60,907 अभ्यर्थियों ने आवेदन ले लिया है, ठीक है। टोटल जो है 60,907 अभ्यर्थियों ने आवेदन ले लिया है। लेकिन अगर यही हम बात करें आपसे इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, अब 2,16,000 के आसपास में इस वर्ष सीटें हैं, 16 क्या लगभग 32,000 हमें लगता है, ठीक है। इतनी सीटों पर प्रवेश हो रहा है डीएलएड के लिए। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में मिला लें तो हमें लगता है कि 74,000 के आसपास में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अभी लिए नहीं हैं। अभी आप सभी को पता है कि आपके यहाँ 8 तारीख तक मींस कल तक आपके यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। अगर आपने अभी भी 10,000 का पेमेंट नहीं किया है और आपके नाम कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप 10,000 का पेमेंट करके जो है एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। लेकिन समस्या इस बात की है, हम इन दोनों को मिलाएं तो 74,000 के आसपास में एडमिशन ले रहे हैं। क्या ऐसी बुरी कंडीशन कभी और थी? नहीं थी, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं डीएलएड की स्थिति इतनी खराब क्यों। जाहिर सी बात है जब भी आपके मन में यह जानने के लिए उत्सुकता जरूर होती है कि भैया आखिरकार जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया वह इस परिस्थिति को देखते हुए, हमने यहाँ लिखा है कुछ लोग डीएलएड में एडमिशन लेकर पश्चाताप कर रहे हैं, क्यों, ठीक है।
देखिए, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, जो वर्तमान समय की परिस्थिति है, जो लोग डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं वो पश्चाताप बिल्कुल कर रहे हैं, जिसके पीछे वजह है, ठीक है। वजह क्या है कि उन लोगों के पास यह समस्या है कि भैया अगर इतनी कम संख्या में लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो आखिरकार क्यों हमें लेकर फंस गए हैं। नहीं, आप फंसे नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके मन में यह विडंबना है, कहीं से कोई कह रहा है कि आप डीएलएड में एडमिशन लेके फंस गए हैं, तो पूरी तरह से वह गलत कह रहा है, ठीक है। अब क्यों गलत कह रहा है, एक चीज मैं सबसे पहले अब इसी पर आपसे चर्चा कर लेता हूं। कुछ लोगों को बड़ा ही कंफ्यूजन से कुछ लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे आपके आसपास में अराजक तत्व हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। अरे यार, आपने तो डीएलएड में एडमिशन ले लिया, आपको बीएड करना चाहिए था, ऐसा वैसा तमाम तरह की बातें लोग फोन के माध्यम से लगातार बातें पूछ रहे हैं कि भैया क्या आगे ये डीएलएड समाप्त हो जाएगा 2030 तक। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, लोग सिर्फ एक अफवाह बनाए हुए हैं। अब आप एक चीज का विचार करें, आप 2022 में डीएलएड कर रहे हैं, 2030 में चलकर जो है ये डीएलएड समाप्त हो जाए तो इतना पैसा लगाने का क्या फायदा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, खत्म नहीं होगा। हाँ, बस ये हो सकता है कि डीएलएड का नाम बदल करके, जैसे 2017 के पहले बीटीसी था, बीटीसी का नाम बदल करके डीएलएड किया गया, डीएलएड का नाम बदल करके कुछ और किया जा सकता है, लेकिन इसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई कहता है तो गलत है। अब इसमें क्या है, कुछ लोग क्यों पश्चाताप कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपका सपना है, ठीक है, अगर आपने एक सपने को संजो कर रखा है कि हम भविष्य में शिक्षक बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, ठीक है। डीएलएड करना आपके लिए गलत नहीं है। हाँ, अगर आपकी और ख्वाहिश है हम इंटर कॉलेज तक, टीजीटी पीजीटी लेवल तक हमें देखना है, ठीक है, तो आपके लिए भैया डीएलएड नहीं करना चाहिए था, आपको बीएड करना चाहिए था। लेकिन अगर आपका परम उद्देश्य है कि हम प्राथमिक और जूनियर तक के ही शिक्षक बनेंगे, तो बिल्कुल आपके लिए डीएलएड बेस्ट है। वैसे हर किसी की इच्छाएं होती हैं कि अगर हम एक कोर्स करके जो है तमाम सारी वैकेंसियों को देख सकते हैं तो वही उनको करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो एक समस्या और है, बीएड बनाम डीएलएड का केस चल रहा है, ठीक है, बीएड बनाम बीएसटीसी का केस चल रहा है। कभी भी यह मान के चलिएगा कि आज नहीं तो कल बीएड बाहर हो सकता है, ठीक है। इस वजह से आप डीएलएड कर रहे हैं, आपके लिए गोल्डन चांस जरूर है, ठीक है। कोई अगर आपको बरगला रहा है तो आप उसकी बातों में मत आइएगा। चलिए, यहाँ देखिए लिखा गया है कुल आवेदन फिलहाल के लिए हमने इस पर आपसे चर्चा किया। आगे डीएलएड की स्थिति इतनी खराब क्यों है, जिसके पीछे कारण यह है कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको जो है प्राथमिक में शामिल करना, यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग बीएड को प्राथमिकता ज़्यादा दे रहे हैं। लोगों की इच्छाएं यह है कि हम बीएड करके प्राथमिक भी देख सकते हैं और जो है एलटी ग्रेड तक देख सकते हैं, टीजीटी देख सकते हैं, तमाम वैकेंसियाँ देख सकते हैं, और बीटीसी करने के बाद हमें सिर्फ प्राथमिक और जूनियर तक ही सीमित रहना पड़ेगा। यही वजह है कि डीएलएड की स्थिति खराब है। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, आप मन लगाकर पढ़िए, आज नहीं तो कल भगवान आपके जरूर देखेंगे, ठीक है। रही बात बीएड बनाम बीएसटीसी की, तो उस पर सुनवाई चल रही है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, बहुत गुप्त बात यह है, अभी अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को नहीं। सारा मामला सब कुछ फिनिश हो गया है, सिर्फ जो है मोहर लगनी बाकी है, यह मान के चल रहे हैं। देखिए, मैं किसी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं बीएड की तरफ से, ना मैं बीटीसी की तरफ से, ठीक है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्राथमिक में जो हकदार है वह डीएलएड हमेशा रहा है और आने वाले कल में भी डीएलएड रहेगा। बीएड को बाहर होना एकदम सत्य है, ठीक है। आपको कोई कह रहा है कि नहीं बीएड बाहर नहीं होगा, तो बिल्कुल आप उनकी बातों में आप मत आइएगा। खैर, तीसरे चरण की काउंसलिंग लगातार आप पूछ रहे थे कि क्या तीसरे फेज की काउंसलिंग होगी, तो बिल्कुल मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर इतनी बुरी कंडीशन है, क्या तीसरे फेज की काउंसलिंग में 5000 बच्चे इन्हें नहीं मिलेंगे? जो बात सत्य है वह चीज आप जानिए, ठीक है। भले ही ये 5 फेज की काउंसलिंग करवा लें, ठीक है, ये 5 फेज की काउंसलिंग करवा रहे हैं, लेकिन पांचों फेज में अगर ये चाहें कि हम 1,17,000 का एडमिशन करवा लें तो जिंदगी में नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। जिसके पीछे वजह यह है कि लोग बीएड को वरीयता दे रहे हैं। बीएड की काउंसलिंग अभी आगे है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो हमें लगता है कि बीएड में भी वो एंट्रेंस दिए होंगे, वो बीएड को प्राथमिकता दे देंगे, डीएलएड को छोड़ देंगे, ठीक है। यही कारण है। आगे हम बात करेंगे क्या तीसरे फेज की काउंसलिंग हो सकती है, तो यह अब आने वाला कब जो है 9 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि डीएलएड की तीसरे फेज की काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक
ठीक है। आगे हम बात करेंगे, लगातार आप डायरेक्ट एडमिशन के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन होगा और अब कब होगा यह भी बताना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि लोग आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो ये वित्त विहीन वाले हैं, ये लगातार इनके पास एक विडंबनाएं हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर एक को एडमिशन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यही सब कारण है कि लोग डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जहाँ तक डेट बढ़ाने की संभावना है, फिलहाल अभी उस पर हम आते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन जहाँ तक सवाल है कि वो आने वाले कल में ज़रूर होगा, ये 100% सत्य है। ठीक है, आगे हम क्या डायरेक्ट एडमिशन में सभी लोगों को मौका मिलेगा, तो यह भी 100% सत्य है। ठीक है, चूँकि अगर ये 100 सभी को मौका नहीं देंगे तो इनके पास ये अभी तो 74,000 की ये 80,000 कैंडिडेट नहीं पाएंगे। यह चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। इस वजह से डायरेक्ट एडमिशन में हर विद्यार्थी को मौका मिलेगा, यह भी अटल सत्य है। तो फिलहाल के लिए मैं एक अपडेट आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं, और आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष जो है लगा है, सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि डीएलएड के 7 कॉलेजों में एक भी प्रवेश नहीं, 2 में एक। ठीक है, अब 2 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एक प्रवेश हुए हैं और 7 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एक भी प्रवेश नहीं हुआ है। अब इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, डीएलएड पूर्व नाम बीटीसी। ठीक है, सीधे प्रवेश के बाद नगर के 55 कॉलेजों में संस्थानों में मात्र 14.67% सीटें ही भर पाई। 7 कॉलेजों में ऐसे हैं जहां एक भी प्रवेश नहीं हुआ, 2 कॉलेज में एक और एक में मात्र 2 प्रवेश हुए हैं। कुल 26 कॉलेज ऐसे हैं जहां दहाई अंक भी नहीं छू सके हैं। सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया 4 सितंबर को समाप्त हुई है। इसके बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या साफ हुई है। छात्रों की फीस जमा करने के बाद कानपुर नगर की यह तस्वीर सभी को चौंका दिया है। यहाँ कुल 55 डीएलएड कॉलेज संस्थान है, जिसमें से 4,150 सीटों पर प्रवेश होने थे। इसमें से 609 प्रवेश ही हो सके हैं। इन कॉलेजों में एक भी प्रवेश नहीं। आप कौन कौन से कॉलेज हैं? कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है देवपालपुर चौबेपुर में 100 सीट हैं, और डॉक्टर गोविंद रानी देवी उच्च शिक्षा संस्थान अरौल में जो है 50 सीट है, यहाँ भी एक भी प्रवेश नहीं हुआ है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं एक कॉलेज और आपके समक्ष दिया जा रहा है, यह जो है जसवंत सिंह भादौरिया इंटर कॉलेज अमौर में 50 सीट है। उमाशंकर कटियार एजुकेशनल सेंटर अरौल में लाहौर में 100 सीट है, और माँ गायत्री। इस तरह से तमाम ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर एक भी एडमिशन नहीं हुए हैं। ठीक है, आगे इसमें प्रवेश में स्थिति भी खराब। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इस सत्र में पूरे प्रदेश में स्थिति भी बेहद खराब चल रही है। इस सत्र में सीटों की संख्या 2,16,000, हमने अभी आपसे बताया कि 2,16,600, इसके लिए 1,70,000 आवेदन ही है। इसमें से 60,907 ने संस्थानों में प्रवेश की रुचि दिखाई। फीस जमा करने वालों की संख्या इससे भी कम हो गई, रुचि न दिखाने का कारण। अब देखिए यही चीज़ लिखा गया है कि नहीं, आखिरकार इतनी स्थिति खराब क्यों है? इसमें कहा जा रहा है डीएलएड संस्थानों संचालकों का कहना है कि डीएलएड संस्थाओं के पुराने संस्थानों को सीटों की संख्या बढ़ाने, विश्वविद्यालय के सत्र जो है अनियमित होने से आवेदकों की संख्या बेहद कम होगी। नए सिरे से आवेदन की मांग, देखिए अब बात आई कि नहीं है, नए सिरे से आवेदन की मांग में कहा जा रहा है कि प्रदेश में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन प्रांतीय अध्यक्ष विनय द्विवेदी ने बताया कि एसोसिएशन शासन ने नए सिरे से आवेदन शुरू करने के लिए मांग करेगी। स्नातक रिजल्ट आने से पहले डीएलएड की प्रक्रिया शुरू करने के लिए में यह नुकसान हुआ है। ठीक है, अगली अपडेट आप देख पा रहे हैं, लगी है, दिख रहा है डीएलएड की 14,171 सीटों का आवंटन। ठीक है, दूसरे चरण में हमने आपसे अभी बताया कि 14,171 सीटों का आवंटन हुआ है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2022 में प्रवेश के लिए दूसरे चरण में 14,171 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया। इसका कॉलेज आवंटन 5 सितंबर को जारी हुआ। प्रवेश जो है 8 सितंबर तक दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाले की रिपोर्ट लॉक करेंगे। डीएलएड जो प्रशिक्षण है वह 14 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, आपने इन सभी अपडेट को देखा, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। जहां तक डीएलएड की आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग है, तो बिल्कुल इस पर कहीं ना कहीं अब एक बार फिर उम्मीद जगी है
कि डीएलएड की जो आवेदन की तिथि है वह बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए अगर कोई आगे आता है तो हम लोग भी अपने स्तर से आप लोगों के लिए जरूर संघर्ष करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया है। अच्छा, एक चीज का फिलहाल के लिए मैं इन सभी पर कल एक अपडेट और आपको प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा सा और भी बातों को रखने का आपके समक्ष प्रयास करूंगा। जो लोग डीएलएड में आवेदन इस वर्ष नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक संघर्ष और हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जो भी होता है, जैसा भी होता है, कल के अपडेट में आपसे हम जरूर रूबरू होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।